हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं बिल्कुल नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि आज तक मैंने हर टॉपिक पे पैसे कमाने की बात की थी दोस्तों, लेकिन आज इस टॉपिक पे हम पैसे की बचत कैसे करेंगे, क्योंकि पैसा कमाना तो आसान है पर पैसे की बचत करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में अमीर आदमी अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि वो पैसे को दिखाते नहीं हैं बल्कि पैसे को बचाते हैं। और हम महिलाओं को तो खास कर इन सब चीज़ों की दिक्कतें आती ही रहती है। हर महिला चाहती है कि वो कुछ ना कुछ पैसे की बचत कर ले और अपने जीवन के लिए रख ले, क्योंकि महिलाओं के लिए पैसे तो बचत करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम दिन भर घर का काम करती हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन जब हम पर कोई मुसीबत आती है तब हमें एहसास होता है कि काश हमें भी थोड़ी बहुत बचत करते तो आज हमारे ऊपर ये मुसीबत जो आई ये टल जाती दोस्तों। तो अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेंगे दोस्तों तो आप भी पहले से अपने आप को बहुत चेंज कर लेंगे दोस्तों। और आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके पैसा बचाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपके घर में पैसा बचेगा और बचने के साथ साथ पैसा बढ़ेगा भी और रुकेगा भी। तो चलिए दोस्तों मेरी वीडियो में, तो सबसे पहले बड़ी बात फर्स्ट में बताना चाहती हूँ दोस्तों, आपको किसी को भी नहीं पता चलेगा तो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही हैं। अपनी बचत को किसी को भी आपको नहीं बताना है। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ बातें जो किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताई होगी, जो हर गृहिणी को ज़रूर पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बचत छुपा के जमा करना। जब मैंने अपनी पहली बचत को देखा तो मैंने सोचा ये क्या मजाक है, 20-30 रुपये में भला क्या होगा। मैं तो सोच के हैरान हो गई थी अपनी बचत के बारे में कि मैं 20-30 रुपये से क्या कर पाऊँगी। और मैंने उस बचत को एक डिब्बे में करके किचन के पीछे स्लैब पे रख दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत ही कम बचत है दोस्तों। बट मुझे उस दिन पता चला जब गैस की मुझे बुकिंग करनी थी और पैसे कम पड़ गए। फिर मुझे याद आया मेरी बचत के रुपए की तो बहुत ही छोटी थी दोस्तों, जो मैंने रसोई के डिब्बे में रखा था। पर उस छोटी सी बचत ने आज मेरी इज्जत बचा ली थी दोस्तों, क्योंकि कभी कभी 20 से 30 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पास नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप चुपचाप इस मंत्र को अपनाते जाइए और छोटी छोटी बचत करते जाइए। तो सेकंड पे है दोस्तों, घर चलाते समय कभी भी कुछ भी चीज़ें हम सस्ती समझ कर ख़रीद लेते हैं दोस्तों, पर जो चीज़ किसी भी काम की ना हो वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो बेकार ही होती है दोस्तों। तो आगे से आप जब कभी भी मार्केट करने जाएं, खरीदारी करने जाएं दोस्तों, तो एक बार ज़रूर सोचें कि क्या ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारे किचन में इसकी ज़रूरत है या हमारे घर में इसकी ज़रूरत है, अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर कितनी भी वो सस्ती चीज़ हो वो हमारे लिए बेकार ही होती है और महंगी ही होती है, क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद वो बेकार हो जाती है। और टिप नंबर 4 है दोस्तों कि 3 है कि दोस्तों जब आप ख़रीदारी करते हैं तो उसमें से जो भी खुले पैसे आपको मिलते हैं उन पैसों को आप एक अलग डिब्बे में डालते जाइए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हम राशन वाले की दुकान से, सब्जी वाले की दुकान से, कहीं से भी जब खरीदारी करते हैं और खुले पैसे मिलते हैं तो उनको हमें अलग ही रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप मंथ के लास्ट में अगर आप खुले पैसों को देखेंगे तो ये एक अच्छी अमाउंट बन जाती है, तकरीबन 500-600 की अमाउंट हो जाती है। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक बोनस का काम करता है दोस्तों। तो इसीलिए आप इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। और चौथा नंबर ये है दोस्तों कि दिखावे और महंगी खरीदारी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत लोग होती है कि हर शादी में उन्हें नया सूट चाहिए, नई साड़ी चाहिए दोस्तों, हर त्योहारों पे नई साड़ी सूट चाहिए, जबकि ये सब ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों। इससे हम गरीब तो नहीं बनते पर एक अनावश्यक ही बोझ हमारे सर पे चढ़ जाता है। तो दोस्तों हमें उन्हीं सब 2-3-4 ड्रेस को अच्छी सी लेनी है और उन्हीं को अलग अलग स्टाइल से मैच करते हुए हमें पहन कर अपने आप को भी रिच दिखाना है और अपने आप को हम अच्छा सा मैनेज कर सकते हैं, और यही हमारी असली समझदारी होती है दोस्तों। तो स्टेप नंबर 5 है महीने की बचत को अलग रखें। पहले मैं महीने के आखिर में बचत करती थी दोस्तों, पर आप ये सोचिए कि महीने के आखिर में बचत कहाँ होती थी, वो तो खर्चे हो जाते थे दोस्तों। इसलिए अब मैं पहले से ही बचत को निकाल लेती हूँ, उसके बाद में बाकी खर्चा करती हूँ दोस्तों। इस तरीके से मेरे पास एक इमरजेंसी फंड तैयार हो जाता है, जो मेरे लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो आप भी इसे ज़रूर अप्लाई करिए। और टिप नंबर 6 है दोस्तों, और आप अपना बहुत बचत फंड किसी को भी ना बताएं, क्योंकि जब आप घर में अपनी बचत बताएंगे तो लोगों के पास अनावश्यक के बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और वो आपसे पैसे ले ही लेते हैं।
तो इस तरीके से आप अपनी बचत को किसी को भी ना बताएं दोस्तों। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो किसी काम की लगती है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके साथ साथ किसी और लोगों के काम आ सकती है, तो आप उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये परेशानी उनके साथ भी हो और इस परेशानी से उनको भी कुछ मदद मिल जाए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में ये नया टॉपिक था, लेकिन ये हमारी गृहिणियों का ही टॉपिक है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो? प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आते इस तरीके से तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।